शिवपुरी झरना मंदिर प्रकरण में नया मोड़। सर्व समाज ने रिटायर्ड डीएसपी के समर्थन में सौंपा ज्ञापन। झरना मंदिर प्रकरण ने एक बार फिर से नया मोड़ ले लिया है। आज शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों लोगों ने मिलकर एसपी शिवपुरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में लोकल ट्रक ऑपरेटर यूनियन, क्षत्रिय महासभा सहित सर्व समाज के प्रतिनिधि शामिल रहे। ज्ञापन में बताया गया कि रिटायर्ड डीएसपी सुरेश सिकरवार पर दर्ज एफआईआर में झरना बाबा द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे और भ्रामक हैं। सिकरवार ने ना तो बाबा को गाली दी और ना ही जान से मारने की धमकी दी। बताया गया है कि फरियादी स्वयं सिकरवार के निवास महल कॉलोनी स्थित घर पर आया था, जहां उसे ससामान बैठाया गया और चाय पानी भी कराया गया। ये पूरी घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि झरना के बाबा आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके खिलाफ कई गंभीर आरोपों में मामले दर्ज हैं। बाबा पूर्व में एसएएफ जवान की हत्या जैसे संगीन मामलों में जेल की सजा काट चुका है और 10 जीव सरगना भी रह चुका है। आरोपी की बाबा ने सुरेश सिंह सिकरवार और उनके पुत्र माधव सिंह सिकरवार रेंजर पर दबाव बनाने की नीयत से राजनीतिक पहुंच का दुरुपयोग करते हुए झूठा मामला दर्ज कराया है तथा चक्का जाम करने की धमकी भी दी है। ज्ञापनकर्ताओं ने थाना सतनवाड़े में दर्ज इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और निर्दोष व्यक्ति को न्याय मिल सके। क्या नाम है आपका? कैलाश। तो कहाँ रहते हो? चकरामपुर। क्या हुआ था आपके साथ? क्यों आपको भगा दिया? ये भगा दिया था कि आपके लिए खाना वाना नहीं मिलेगा ना, तुम्हारे लिए रुकने की जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम हम लाख नहीं। क्यों नहीं मिला? अब बिन लाख नहीं, हम बिन के संग दंड फंड करते तो हम बिन लाख होते। क्या क्या दंड फंड कर? जो 2 नंबर के काम करते, क्या क्या? ये भैंसे वगैरह ले आते और इधर उधर हम रहते थे, कहते तुम हम लाख नहीं है, हमें भगा दिया था। चला के क्या करते? बेच देते, राखे नहीं है, जो अपनी राख है 2-4 ही है, वो तो लिया गाप करवा देते इधर उधर। क्या नाम है? अतुल प्रताप सिंह, राष्ट्रीय महासचिव श्री राजपूत करनी सेना, मध्य प्रदेश प्रभारी। आज आप ज्ञापन दे रहे हैं। 7 तारीख को झरना सरकार मंदिर है नरवर क्षेत्र में, वहाँ के एक कम्मो गुजर करके एक वहाँ के संत वहाँ पे जो पूजा करते हैं, उन्होंने एक झूठी एफआईआर रिटायर्ड डीएसपी सुरेश सिंह सिकरवार के ऊपर कराई, जबकि उनका उस चीज से कोई लेना देना नहीं था। वो आदमी चोरी और खुद के ऊपर आपराधिक प्रकरण इतने ज्यादा दर्ज हैं, लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है, 10 साल की सजा काट चुका है। उन्होंने जानबूझ के एक चोरी में रेंजर माधव कम्मो गुर्जर जो वहाँ पे पूजा कर रहा है, जिसने ये एफआईआर कराई है, वो 10 साल की सजा काट चुका है और राजन कट्टा गिरोह में वो शामिल रह चुका है, सरगना रहा है, सक्रिय सदस्य रहा है। क्या नाम है आपका? साहब सिंह कुशवाहा एडवोकेट। तो आज ज्ञापन देने आ रहे हैं। जी जी, क्या मामले को लेकर? ये क्या था, आदरणीय सुरेश सिकरवार जी के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने एक द्वेषपूर्ण भावना से मिलकर उन पर एक झूठा मुकदमा कायम करा दिया। एक्चुअल में उनके बेटे जो है सतरवाला रेंज के रेंजर हैं, तो उन्होंने वहाँ पे जो तमाम सारी जो वन भूमि है उनको कब्जे से अतिक्रमण मुक्त कराया। तमाम सारे प्रशासनिक खनिज को बचाने के लिए, वन क्षेत्र को बचाने के लिए बहुत सारे उन्होंने एक अच्छे काम किए, जिसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार ने उनको पुरस्कृत भी किया। तो ऐसे व्यक्ति, और वो ईमानदार ऑफिसर है, तो वो अपना काम कर रहे थे, तो तमाम सारे वहाँ के लोगों को नुकसान हुआ। तो वो सब संगठित होकर एक राजनीतिक साजिश के तहत उन्होंने उनके पिताजी पे एक झूठा मुकदमा कायम करा दिया, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। भाई वो बाबा जी उनके घर आए, कैमरे में दिख रहा है कि वो गेट से अंदर जा रहे हैं, वहां जाके बैठ रहे हैं, वहाँ पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। उसके बाद उनकी बातचीत हुई है, बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण की बातचीत हुई है। बातचीत करके वो वापस चले गए। वापस जाने के बाद कुछ असामाजिक तत्वों और जो समाज को समरसता को भंग करना चाहते हैं, देश की शिवपुरी की, उन्होंने एक राजनीतिक षड्यंत्र करके वहां इकट्ठा करके भीड़तंत्र को चक्का जाम करके उन्होंने झूठा मुकदमा 0 पे कायम करा दिया। तो उसके खिलाफ आज हम सब लोग सब समाज के लोग मिलके आज शिवपुरी माननीय एसपी साहब को एक ज्ञापन देने आए थे कि ऐसे जंगल आज कब तक चलेगा, इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं। और 15 तारीख को फिर वो धमकी दे रहे हैं कि 15 तारीख को हम फिर आएंगे, तो आपकी क्या प्लानिंग है? क्या आप समाज को आपस में लड़ाना चाहते हैं कि समाज आपस में लड़ जाए? तो ज्ञापन में जैसे आपके इसमें लिखा हुआ है कि वो क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं, सिद्ध होता है 10 वर्ष तक जेल की सजा काट चुके हैं,
उन्होंने एक एसएफ के सिपाही को मारा था, वो 10 डकैत रहे हैं, है ना। उसके बाद में उनका जीवन, अब वो महाराज बन गए, तो महाराज बन गए तो अपन उनका सम्मान करते हैं महाराज के रूप में। पुराना जीवन उनका क्या था, अपन को लेने देना नहीं है, लेकिन वर्तमान में वो महाराज है। लेकिन महाराज जी को और उनको सबको भड़का कर उन्होंने कुछ असामाजिक तत्व है उनको सेट करके ये प्लानिंग करके ये मुकदमा कायम करवाया। समाज की सामाजिक समरसता को उन्होंने भंग किया। हमारा ये ज्ञापन था माननीय साहब से कि उसकी जांच कराकर जो आदरणीय सुरेश अग्रवाल पर जो झूठा मुकदमा कायम किया है उसको निरस्त किया जाए, और 15 तारीख को दोबारा जो एपी पर धमकियां दे रहे हैं उनसे बातचीत किया है, और समाज को दोबारा से अपनी पटरी पर प्रेम से लाया जाए।